नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीएमाइड। यहां पर आपको यह बताना है कि इनमें से पोलीएमाइड कौन है। बहुत अच्छा सवाल है और सीधे पूछा गया है काफी बार। तो बताइए, अपना आंसर गैस कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा नाइलॉन 66। क्योंकि नाइलॉन 66 में आपको मालूम होना चाहिए क्या यूज होता है, दैट इज हेक्सामिथाइलिन डायामाइन। ठीक है, हेक्सामिथाइलिन डायामाइन एक तो ये यूज होता है। अब देखो, डायामाइन अगर यूज हो रहा है दोनों तरफ, तो यहां पर आपको पता है एमाइड का पॉलीएमाइड तो होगा ही। ठीक है, और प्लस में क्या इस्तेमाल होता है, दैट इज प्लस के अंदर यहां पर एडिपिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। एडिपिक एसिड यहां पर इस्तेमाल होता है, जिसका फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूं, दैट इज CH3। ठीक है, और यहां पर कितने लगते हैं? 4। और यहां पर क्या होता है? COOH। और इस तरफ भी क्या होता है? COOH। तो देखिए, ये दोनों जो पॉलीमर्स हैं, मोनोमर्स हैं, वो इस्तेमाल होते हैं। इसको बोलते हैं हेक्सामिथाइलिन डायामाइन। क्योंकि यहाँ कार्बन 6 दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं 6। और यहाँ पे भी कार्बन 6 ही है, ये रे 4 और 2 ये रे। ठीक है, तो 6, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 6 6। तो यहाँ पर जैसे ही आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कौन से वाले बॉन्ड्स होंगे? अमाइन, पॉलीएमाइड, इसीलिए इसको कहते हैं। यहाँ पर आंसर इसका क्या बनेगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट से। अगला सवाल जो है काफी अच्छा सवाल है। ठीक है, दैट इज बेकेलाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिनॉल बाय रिएक्टिंग विद। आपको बताना है फिनॉल की रिएक्शन किससे कराते हो कि आपको बेकेलाइट मिलता है। बहुत अच्छा सवाल है। आपको फटाफट से इसका आंसर कर देना है। देखिए, इसका आंसर क्या बनेगा? सी। अगर आपने सी लगाया तो बिल्कुल सही है। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है फिनॉल की। बेकेलाइट के लिए आपको एक तो फिनॉल चाहिए होता है, वियोल लो, और प्लस साथ में क्या होता है, क्या यहाँ पर चाहिए होता है, दैट इज HCHO। बहुत ही अच्छा यहाँ पर ये क्वेश्चन बना है। फिनोल के साथ किसकी रिएक्शन कराते हो जिससे आपको बैकलाइट मिलता है? तो बहुत अच्छा सवाल है ये। आई होप आप लोग के दोनों क्वेश्चन सही होंगे, और सही हो तो कितने मार्क देने हैं आपने आपको? +8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहता है बूना एन सिंथेटिक रबड़ इज कोपॉलीमर ऑफ। आपसे पूछा कि बूना एन किससे बनता है। तो देखिए, बूना मैं आपको बताऊं तो चलो इसका आंसर मैं आपको देता हूं फटाफट से। अगर आपने लॉक कर लिया है तो फाइनली इसका आंसर बनेगा बी। अगर आपने बी दिया है तो आप बिल्कुल सही हो। बूना का मतलब 1,3 ब्यूटाडाइन। तो आपको 1,3 ब्यूटाडाइन लेना है, एक तो 1 नंबर पर, और उसके बाद 3 नंबर पर आपको क्या लगा देना है? 1,3 ब्यूटाडाइन। और साथ में आपको क्या लेना होता है? एन का मतलब अक्रिलोनाइट्राइल, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH और उसके बाद CN। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये मोनोमर्स इस्तेमाल होते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? बूना एन। अब ये कहाँ है जरा चेक करो। एक तो ये रहा, दिस इज अक्रिलोनाइट्राइल, और ये 1,3 ब्यूटाडाइन जो आपको दिखाई दे रहा है। फाइनली बी आंसर हो गया। अगर आपने बी लगाया तो आप बिल्कुल सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं। द पॉलीमर कंटेन स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होती है? ये सवाल पूछा आपसे। तो देखिए, टेफ्लॉन में नहीं होती है, क्योंकि टेफ्लॉन में क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग? CF2 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CF2, इसको इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं, क्योंकि एक ही मोनोमर होता है, हाइड्रोजन दिखाई नहीं दे रहे। एक नायलॉन 66 जरूर है, क्योंकि यहां पर आप याद करो, अभी मैंने आपको बताया था। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, यानी कि इसका आंसर आपका बी बनेगा। अभी हमने चेक किया यहां पर, देखिए अभी हमने देखा कि ये जो नाइलॉन 66 होता है वो बेसिकली किससे बनता है? नाउ लुक एट इट। ये हमने लिया, जिसको बोलते हैं हेक्सामेथाइलिन डायामाइन और एडिपिक एसिड। तो ऑब्वियसली जरा चेक करो, एक तो यहाँ पर नाइट्रोजन है, ठीक है, जहां से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। और यहाँ पर ये देखिए, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी है, जहां से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। यहाँ पर जरा चेक करो, एसिड भी तो है, एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, एसिड के साथ ऑक्सीजन है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। फाइनली यहाँ पर आंसर इसका बनेगा नाइलॉन 66। तो इसका बी आंसर अगर आपने लगाया तो बिल्कुल सही हो। पॉलीस्टायरीन नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर एक ही मोनोमर होता है पॉलीस्टायरीन के अंदर, जिसके अंदर एक बेंजीन रिंग होती है, जिसके ऊपर क्या लगा होता है? CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन के चांसेस, हाइड्रोजन बॉन्ड के चांसेस नहीं है। नेचुरल रबड़ में भी आइसोप्रीन इस्तेमाल होती है, तो आइसोप्रीन में भी हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देख सकते। इसका आंसर क्या बनेगा? नाइलॉन 66। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं फटाफट से। अगला सवाल कहता है नाइलॉन 66 इज मेड बाय। अगेन देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। नाइलॉन 66 पे काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसका आंसर बनेगा सी, एडिपिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा फेवरेट सवाल है, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए, जिगलर नाटा कैटलिस्ट इज, यहां पर आपको यह बताना है कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट किसको बोलते हैं।
बहुत अच्छा सवाल और काफी बार पूछा जाता है। तो चलिए आप लोग बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो इसका आंसर बनेगा सी। अगर आपने सी लगाया तो बिल्कुल सही हो। यहाँ पर ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड को हम लोग जिगलर नाटा कहते हैं, जिससे हाई डेंसिटी वाला पॉलिथीन बनाया जा सकता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर इसका बनेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं फटाफट। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन आइसोप्रीन। आइसोप्रीन किसके अंदर होता है? तो देखिए ये बहुत सिंपल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया। यहाँ पर नेचुरल रबर में आइसोप्रीन होता है। चलो बाय द वे मैं इसका स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ आप लोगों को आपकी नॉलेज के लिए। दैट इज CH2 देन C, देन यहाँ पर एक CH3 का यूनिट लगा होता है, मिथाइल यूनिट, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, उसके बाद CH, और यहाँ पर लास्ट में क्या होता है? डबल बॉन्ड CH2। तो इसको हम लोग आइसोप्रीन कहते हैं और ये इस्तेमाल होता है नेचुरल रबर में, ठीक है। पॉलीइथाइलिन में नहीं होता क्योंकि उसमें इथीन इस्तेमाल होती है। नायलॉन 6 की आपको बता चुका हूं। और यहाँ पर डेक्रोन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलिएस्टर, तो ये भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें टर्फथेलिक एसिड इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडेंसेशन पॉलीमर्स। यहाँ पर कंडेंसेशन पॉलीमर कौन सा है? तो फटाफट से आप आंसर दीजिए। क्या पॉलीस्टाइरीन है? कंडेंसेशन का मतलब क्या है? बेसिकली पानी जैसा मॉलिक्यूल बाहर निकलता हो, ठीक है, पानी या फिर कोई भी मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकलता हो, ठीक है, किसी भी तरह का। तो पानी अपन मान के चलते हैं क्योंकि ज्यादातर हम लोग एग्जांपल पानी की देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पॉलीस्टाइरीन में पॉसिबल है नहीं, वहां पर तो मोनोमर ही ऐसा है जहां पर पानी बाहर निकलने का चांस ही नहीं है। सो यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 ये इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर पानी नहीं बाहर निकलता। पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड क्या होता है? दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH, और उसके बाद यहाँ पर क्लोरीन लगा होता है, तो यहाँ पे पानी नहीं बाहर निकल सकता, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। कंडेंसेशन मतलब कोई मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा हो, ठीक है। पोलिएस्टर, नाउ लुक एट इट, ये आंसर बनेगा पोलिएस्टर। पोलिएस्टर को देखो बहुत नाम है इसके। पोलिएस्टर को हम लोग डेक्रोन भी कहते हैं, आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ। पोलिएस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड डेक्रोन, इसको टेरिलीन भी कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज टेरिलीन ऑल्सो। और पोलिएस्टर में अब इस्तेमाल क्या होता है? एक तो टर्फथेलिक एसिड। अब टर्फथेलिक एसिड हम लोग बोलते हैं, आप जब बेंजीन रिंग पे क्या करो, दोनों तरफ COOH ग्रुप लगा दो, तो यहां पर देखो, यहां पर अपोजिट में COOH ग्रुप लगाती है, इसको टर्फथेलिक एसिड बोलते हैं। तो ये हमारे लिए टर्फथेलिक, ठीक है, एसिड हो गया। और उसके साथ साथ कौन सा मोनोमर इस्तेमाल होता है? टर्फथेलिक एसिड के साथ साथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल को। इथाइलिन ग्लाइकोल मतलब CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर क्या होगा? OH, और यहाँ पर क्या होगा? OH, इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। तो यहाँ पर पॉलिएस्टर में हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। सो टेफ्लॉन भी नहीं होता, क्योंकि टेफ्लॉन किसको बोलते हैं हम लोग? अभी हम देख के आए, टेफ्लॉन में तो एक ही मोनोमर इस्तेमाल होता है, दैट इज टेट्राफ्लोरो इथाइलीन, तो ये भी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक कर ले, तो इसका आंसर क्या बनेगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 and 10, कहता है प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन फ्रॉम हेक्सामिथाइलिन डायमाइन एंड एडिपिक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ। यहाँ पे पूछा है किसका एग्जांपल है? एडिशन पॉलीमर। बहुत अच्छा सवाल है अगेन, क्योंकि ये नॉलेजेबल क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्या एडिशन पॉलीमराइजेशन है? क्या सिर्फ एडिशन होता है? नहीं। क्या होमोपोलीमराइजेशन है? नहीं, क्योंकि इसमें दो यूनिट इस्तेमाल होती हैं। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है? बिल्कुल ये कंडेंसेशन है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। और ये क्या कोपोलीमराइजेशन है? कोपोलीमराइजेशन होमो में फर्क क्या होता है? होमो में सिर्फ एक ही मोनोमर इस्तेमाल होता है। होमो में सिर्फ एक ही मोनोमर इस्तेमाल होता है, जबकि कोपॉलीमर में दो मोनोमर्स इस्तेमाल होते हैं, दो या दो से ज्यादा, तो उसको कोपॉलीमर कहते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर सी भी है एंड डी भी है, दोनों आंसर है इसके। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज वेरी सिंपल। नायलॉन थ्रेड्स आर मेड अप ऑफ। नायलॉन थ्रेड्स को किससे बनाया जाता है? अभी हमने देखा, दैट इज पॉलीएमाइड पॉलीमर्स। तो आंसर इसका क्या हो गया? सी। सो गाइज ये थे हमारी तरफ से 10 अल्टीमेट क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे लगे हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर करो वीडियोस को, जितनी ज्यादा आप इनको शेयर करोगे उतने अच्छे क्वेश्चन की वीडियोस हम आपके लिए, हमारी टीम आपके लिए लेके आएगी हमेशा। और साथ ही साथ आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है, थम्स अप तो दे ही सकते हैं गाइज, वो तो बनता है ना। और साथ ही साथ आपको क्या करना है? कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर लिखने हैं, ताकि हम लोग आप लोगों को वैल्यूएबल सजेशन दे सके। सो गाइज थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।